एक भेड़िया आसमान की ओर देखकर जोर जोर से हुआ हुआ कर रहा था। उसकी आवाज दूर पहाड़ों तक गूंज रही थी, लेकिन टॉम के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह इन खतरनाक जानवरों की मौजूदगी का आदी हो चुका था। हाल ही में एक ग्रे भालू और भेड़ियों का झुंड बार बार उसके घर के आसपास दिखाई देने लगा था। अब वे इंसानों से डरते नहीं थे, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं था। खतरे से बचने के लिए टॉम और विल ने खुद आगे बढ़कर कार्रवाई करने का फैसला किया। उन्हें पता चला कि उनके एक पड़ोसी केली को हाल ही में भेड़ियों के झुंड ने घेर लिया था। दोनों तुरंत उसके घर पहुंचे और पूरी घटना के बारे में जाना। केली अभी भी डरा हुआ था। उसने बताया कि वह घास के ढेर पर चढ़ गया था, तभी अचानक चारों ओर से करीब 10 भेड़िए आ गए और उसके घर पर हमला करने लगे। घोड़ों ने हिम्मत दिखाते हुए मुकाबला किया और कुत्ता भी लड़ाई में शामिल हो गया। आखिरकार भेड़ियों को पीछे हटना पड़ा। पिछले 10 सालों में भेड़ियों से जुड़े 21 मौतों के मामले सामने आ चुके थे और केवल पिछले साल ही उनकी संख्या में 15% की बढ़ोतरी हुई थी। केली से मिली जानकारी के आधार पर टॉम और विल भेड़ियों के पीछे निकल पड़े। उनका पीछा करना बेहद खतरनाक था, क्योंकि कभी भी वे खुद गिर सकते थे, लेकिन दोनों निडर थे। जल्द ही उन्हें भेड़ियों के ताजा निशान मिल गए, जिससे साबित हुआ कि वे सही दिशा में जा रहे हैं। अचानक आगे से भेड़ियों की आवाज सुनाई दी। दोनों उत्साहित हो गए, क्योंकि अब उनका सामना होना तय था। वे उन्हें डराकर गहरे जंगल में भगाना चाहते थे, लेकिन काफी तलाश के बाद भी भेड़िए नजर नहीं आए। शायद वे वहां से जा चुके थे। कुछ दिनों बाद टॉम फिर अपने काम में लग गया। घर के लिए लकड़ी कम पड़ रही थी, इसलिए वह जंगल में पेड़ काटने गया। तभी अचानक फिर से भेड़ियों की आवाज गूंज उठी। कुछ दिन पहले ही उन्होंने उन्हें भगाया था, लेकिन वे वापस आ गए थे। दूसरी ओर यूस्टस एक बड़े काम में व्यस्त था। उसे लकड़ी का बड़ा ऑर्डर मिला था, लेकिन उसके घर का पानी खत्म हो गया था। उसे पहले पानी की व्यवस्था ठीक करनी थी। वह पहाड़ों में ऊपर जाकर पानी के स्रोत तक पहुंचा। वहां का पानी साफ और मीठा था। उसने अपने बनाए सिस्टम की जांच की और पाइप में जमी गंदगी को साफ किया। वापस आने पर पानी फिर से चलने लगा। अब वह लकड़ी काटने के काम में लग गया। उसके हाइड्रो पावर सिस्टम से बिजली बनती थी, जिससे वह मशीनें चलाता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक मशीन बंद हो गई। अगर समय पर ठीक नहीं हुई तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता था। उसने और पीटर ने जाकर पाइप में फंसी गंदगी को साफ किया और सिस्टम फिर से चालू हो गया। 4 घंटे की मेहनत के बाद उन्होंने ऑन ऑर्डर पूरा कर लिया। अलास्का के पहाड़ों में मार्टी अपने फर बेचने की तैयारी कर रहा था। घर को सुरक्षित करने के लिए उसने दरवाजों और खिड़कियों को कीलों से बंद कर दिया, ताकि कोई जंगली जानवर अंदर न आ सके। रास्ते में बर्फ के कारण वह फिसलकर गिर गया और उसका चश्मा टूट गया। बिना चश्मे के वह लगभग अंधा था। वह किसी तरह अपनी विमान तक पहुंचा, जहां उसे एक अतिरिक्त चश्मा मिल गया। चश्मा पहनते ही उसकी नजर वापस आ गई। समय बर्बाद हो चुका था, इसलिए वह जल्दी से घर लौटा और फर लेकर विमान से रवाना हो गया। कई बार इंजन स्टार्ट करने के बाद आखिरकार विमान उड़ान भरने लगा। 3 घंटे की उड़ान के बाद वह घर पहुंच गया। वह तुरंत फर बेचने निकल पड़ा। वह आखिरी शिकारी था जो वहां पहुंचा। व्यापारी ने उसके फर की जांच की और कीमत तय की, लेकिन इस साल उसे उम्मीद से कम पैसा मिला। खर्च निकालने के बाद उसके पास लगभग कुछ नहीं बचा। हालांकि जब उसने अपनी बेटी को गले लगाया तो उसका सारा दुख कुछ पल के लिए दूर हो गया। अब उसे और ज्यादा मेहनत करनी थी, ताकि वह अपने परिवार का बेहतर तरीके से पालन पोषण कर सके। अगर आपको ऐसी रोमांचक और सच्ची कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।